4 मिसरे मैं भी पढ़ता हूँ और जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी, अल्लाह अकबर, एक बड़ी शख्सियत का नाम है, आपके दरमियान आएंगे। रामायण, गीता, बाइबल, अथर्ववेद, ऋग्वेद और पता नहीं कितने वेद सुनाएंगे, और वो भी शायरी वाले अंदाज में सुनाएंगे। बड़ी चहकती और खनकती हुई आवाज़ उनके पास है। इंशाअल्लाह आपके दरमियान आएंगे, आंधी और तूफान बनकर छा जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर शायर आएंगे। उनके बाद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब पुरनवी आएंगे इंशाअल्लाह। उनके भी जो शेले बयान को सुनना है हमें। 4 मिसरे सुनिएगा मेरे दोस्तों के दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे। दरे रसूल पे, जी कारी आफ्ताब साहब, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। दरे रसूल पे हमने, कारी अरकम साहब चौथे मिसरे पे आपकी तवज्जो चाहता हूं। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, देखा भी हूं, अल्लाह का करम है, बहुत जल्द सआदतें हासिल हुई मुझे। कसम खुदा की, रोज़े हबीब पे आप जब जाते हैं, बाबू सलाम से दाखिल होते हैं, हुज्जाज गए होंगे, हमारे उम्रा करने वाले गए होंगे। जाने के बाद जब रोज़े हबीब के करीब जाते हैं, कसम खुदा की मुख्तलिफ किस्म के लोग नजर आते हैं। कोई इतना नाटा नजर आता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, कोई इतना लंबा नजर आता है कि उनके कंधे के नीचे आप, उनके कमर के नीचे आप नजर आएंगे। कोई इतना काला कलौटा बिलाली रंग का नजर आएगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। कोई इतना खूबसूरत नजर आएगा कि आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे हुस्न यही तमाम हो गया है शायद। लेकिन मेरे दोस्तों, सलातो सलाम का अंदाज सबका एक ही होता है और वो कहता हुआ नजर आता है, अस्सलातो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह पेश करता हुआ नजर आता है। इश्क देखे मेरे दोस्तों के दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। ये देखिए प्रोग्राम हो रहा है, हिंदुस्तान के बहुत कम जगहों पे ऐसा जलसा होता है कि आप जलसा भी सुनिए, अब बिरयानी पूरा आगू में पहुंच जाएगा, पैक होके बिरयानी भी खाइए। मेरी माँ बहनों की तरफ पहुंच चुका है, इधर भी आएगा, आप बिरयानी भी खाइएगा। मुझे एक शेर याद आया, कारी अरकम साहब, गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं, गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं, यहाँ के लोग तो अक्सर परेशानी में रहते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनका फाकों से रिश्ता है, मगर नेता यहाँ के रोज बिरयानी में रहते हैं। बिरयानी का अपना एक अलग अंदाज है। एक कमेटी के लोगों को मुबारकबादी पेश कर रहा हूं और मैं बड़े अदब के साथ अपने अच्छे दोस्त, मुखलिस दोस्त आली जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब कासमी चतुर्वेदी से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। अरे जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति व सौमि रमज़ान व हज्जिल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला।
सनातन धर्मं पंचम वेस्तु एकं ब्रह्म द्वितीये नास्ति नास्ति किंचन द्वितीये वेस्तु षष्टांकर्तक तृतीये वेस्तु दानं विच्यतः चतुर्वेस्तु वर्तधारी पंचम वेस्तु तिरत्यातरा कर्तक गंगा जले भविष्यते तस्मशास्त्रम परमानम ते कार्या व्यवस्थतु अधर्मा भी भवता परदोषियम गुलिस्त्रियम स्त्रीषु दुष्टाशु पति पितृमाता भवतो सम्मना जया पत्ये मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु शांति वामु शांति वामु। तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, उसके साथ साथ संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। कुरान का अदब तुम करो, गीता का करें हम, कुरान का अदब तुम करो, गीता का करें हम। मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे, मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे। जहां से भी ज्यादा प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जहां से भी ज्यादा प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। अजीजान गिरामी, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसानो करम ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको दीन की निस्बत से कुछ कहने और सुनने की तौफीक दी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीजान गिरामी, बुजुर्गों, दोस्तों, आप दिल जमाई के साथ बैठे इसलिए कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबिर यहाँ तशरीफ फरमा है। जनाब हजरत कारी मुजाहिद हसनैन साहब जो पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं और माशाअल्लाह आपके बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, इनके लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। और हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब असअद आजमी साहब, ये भी मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे, खित्ते खित्ते में अपना सिक्का जमा चुके हैं और यूपी के नाम को रोशन कर रहे हैं। अल्लाह इसके उम्र में भी बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाए। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं आपको बताता चलूं, ये कौमी यकजहती इस्लाह मुआशरा का ये प्रोग्राम है। आप बैठे रहे दिल जमाई के साथ, जितनी उलमा यहाँ पर आए आप उनके बयान को सुनेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे। इधर आप ध्यान दें, आप इधर तवज्जो दें, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। बताने के लिए जा रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हम उसका नाम रखते हैं, उसके बाल को मूंडते हैं, बाल मूंडने के बाद उसका नाम रखते हैं, हम उसे कहते हैं अकीका। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ किसी बच्चे की विलादत होती है, किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो भी उसके बाल को मूंडते हैं और उसका नाम रखते हैं। वो उसको कहते हैं नामकरण संस्कार। हम कहते हैं हकीका, वो कहते हैं नामकरण संस्कार। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है, जब हम जनाजे के लिए जाते हैं, उसका जनाजा जब हम रखते हैं जनाजागाह में,
उसका रुख उत्तर और दक्षिण होता है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जब चीते को जलाते हैं उसका रुख भी उत्तर और दक्षिण हुआ करता है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है वो बताने के लिए जा रहा हूं। जब हमारे यहाँ हाजी हज करने जाते हैं वो खाने काबा के साथ चक्कर लेते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जब शादी विवाह के मौके पर वो चक्कर लेते हैं वो भी साथ चक्कर लेते हैं। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है वो बताने के लिए जा रहा हूं। हम पढ़ते हैं, हमारा अकीदा है, हम पढ़ते हैं बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं क्या? हम पढ़ते हैं शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह एक है व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। हम पढ़ते हैं सबसे पहली चीज। हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा? हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा सनातन धर्मम पंचम वेस्तु। सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज क्या है? वहां भी ये लिखा है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेनास्ते किंचन। हाँ, सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज वहां भी लिखा ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसी की भक्ति करो। हम दूसरी चीज पढ़ते हैं क्या? वह इकामिस सला, नमाज का पढ़ना, नमाज कायम करना, नमाज की हिफाजत करना। इंशाअल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं तय करो कि इंशाअल्लाह अब से हमारी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। हाथ उठा के बतलाए हैं। इस्लाम की दूसरी चीज है क्या? वह इकामिस सला, नमाज का पढ़ना। अब आइए हमारी हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा? द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक। दूसरी चीज षष्टांग करना। षष्टांग कहा किसको जाता है? 8 अंग से जो इबादत की जाती है उसे षष्टांग कहा जाता है। हम पढ़ते हैं तीसरी चीज क्या? वही इकामिस सलाती व ईताइज ज़कात। ज़कात का देना। साहिबे निसाब अगर है तो आपके ऊपर ज़कात है। हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं क्या? द्वितीय वेस्तु दानम विच्छता। तीसरी चीज लोगों को दान देना, लोगों को बांटना। चौथी चीज पढ़ते हैं वह सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखना। और हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं चतुर्वेस्तु व्रतधारी, भूखा रहना, उपास रहना, प्यासा रहना। हम 5वीं चीज पढ़ते हैं क्या? वहज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ने अगर आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है तो आप हज पर जाइए, आपके ऊपर हज है। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा करतक गंगा जले भविष्यते। ऐसी जगह का यात्रा करना, ऐसी जगह का सफर करना जहां गंगा जल मौजूद हो। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इसलिए गांव में अगर हमारे हिंदू भाई हैं तो हम उनसे मिलकर रहेंगे। और हमारे हिंदू भाई अगर आपके यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो आप भी आज तय करो कि इंशाअल्लाह हम दोनों मिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आपको मैं बताता चलूं, मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है, मैंने जो अहादीस मुबारक आपके सामने पेश की है, ये जलसा इस्लाह मुआशरा है, उसके ऊपर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता उठाइए, अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 के अंदर ये लिखा, क्या लिखा कि अल्लाह ईश्वर एक ही है जो पूरी सृष्टि को चलाता है, जो पूरी कायनात को चलाता है, उसी की भक्ति करो। क्या लिखा उसके अंदर कि जो व्यक्ति ऐसा मानेगा ईश्वर एक है, उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, और ऐसा मानने से क्या होगा? सर्वा पापे ही पर मुच्यते, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा। इंशाअल्लाह मरते दम तक एक अल्लाह एक ईश्वर की इबादत करेंगे। हाथ उठा के बतलाए इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। और जवान साथियों, बुजुर्गों, अभी हमारे एक शायर साहब पढ़ रहे थे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अभी ये सोशल मीडिया पर
बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैं पंडित जी की ज़बानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पंडित जी ये कहते हैं, ये कोई आलिम दीन नहीं बल्कि एक पंडित जी ये कहते हैं कि इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हित कीर्त मोहम्मद नकार शमीदायम तदूरी अंत आत्मा शांति पर भोते मपासते। हमने कहा पंडित जी इस मंत्र का माने हमको समझाइए। पंडित जी कहते हैं लोगों सुनो, अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अच्छे मनुष्य बनना चाहते हो, अच्छे इंसान बनना चाहते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा फिर कहाँ जाए? पंडित जी कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हित कीर्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, परलोक में भी कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत करेंगे, हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह। हमने कहा पंडित जी अब क्या करना पड़ेगा? हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत कर ली, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवम, ये जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने कुरान करीम को पढ़ा, जिन्होंने हदीस को पढ़ा, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा, यजुर्वेद को पढ़ा, सामवेद को पढ़ा, अथर्वेद को पढ़ा, भागवत गीता को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़ा, तुम उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। हमने कहा पंडित जी हमने इनसे मोहब्बत कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं रूरवम गुरुद्वानम, जब तुम इनके इर्द गिर्द बैठोगे, इनकी सोहबत को इख्तियार करोगे, तब तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा पंडित जी हमें मस्जिद का रास्ता मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं अंत आत्मा शांति, अंत आत्मा शांति, जब तुम मस्जिद में जाओगे, खुदा की इबादत करोगे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने कहा पंडित जी हमारी आत्मा को शांति मिल गई, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं पर भोते मपासते, पर भोते मपासते, तब तो तू स्वर्ग में जाने वाला बन गया। एक बार कह दीजिए आगे से लेकर पीछे तक सुभान अल्लाह कह दीजिए। जवान साथियों बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाएं। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है कि वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा। हमारी माएँ हमारी बहनें बैठी हुई है, मैंने एक मंत्र एक श्लोक पढ़ा है अधर्मा भी भवता परदूषियम स्त्रीषु। मैंने एक मंत्र इसलिए पढ़ा कि हमारी माएँ बहनें कसीर तादाद में बैठी हुई है और ये जलसा इस्लाह मुआशरा का है। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया सीरत के हवाले से, ये भी सीरत के हवाले से ये मंत्र श्लोक है अधर्मा भी भवता परदूषियम गुलिस्त्रियम स्त्रीषु दुष्टाशु। आप गौर से सुने, आज जो माशरे में होता है, आज जो गांव में हो रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बेटियों के साथ अत्याचार जो हो रहा है। कहा अधर्मा भी भवता परदूषियम गुलिस्त्रियम, जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होगा उस घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर के अंदर बेटी का सम्मान होगा उस घर के अंदर रहमतें और बरकतें सब नाजिल होंगी। नौजवान साथियों बुजुर्गों, मैं आपको बताता चलूं, एक शख्स था, बेटी होना मुझे उसे बोझ महसूस हो रहा था। उसने कहा मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई है, मेरे ऊपर बोझ है। आनन फानन उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। क्या होता है कौम के नौजवानों, सुनो, उस बेटी की शादी हुई। समाज आज गांव मोहल्ले का मुआशरे का जब जायजा लेंगे आपको पता चलेगा कि बेटियों के साथ कितना जुल्म होता है। बाप ने बेटी से रिश्ता तोड़ा, 10 साल तक बाप ने बेटी के दरवाजे पर, बेटी के दहलीज पर कदम नहीं रखा। और जानते हैं उनके 4 लड़के थे, जब जायदाद तकसीम करने की बारी आई, बाप ने चारों लड़कों में जायदाद को तकसीम कर दिया, बेटी को थोड़ा भी हिस्सा नहीं दिया। बेटी बेटी होती है, उस बाप की अचानक तबीयत बिगड़ती है, उसको हॉस्पिटल में लोग भर्ती करते हैं। जब जांच करते हैं, चेक करते हैं, डॉक्टर साहब कहने लगते हैं तुम्हारा
गुर्दा फैल हो चुका है, अब तुम बचने वाले नहीं हो, तुम जिंदगी के आखिरी लम्हात में गुजर रहे हो। डॉक्टर साहब से वो कहने लगता है, डॉक्टर साहब मेरे पास बड़े पैसे हैं, मैं बड़े पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारी जमीनें हैं, आज डॉक्टर साहब जमीनों को बेच दूंगा, आप मेरे गुर्दे का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा, सुनो, गुर्दे का एक वसूल हुआ करता है, गुर्दे का एक ज़ाब्ता हुआ करता है, गुर्दा अपने लोगों का काम किया करता है। कहा, डॉक्टर साहब मेरे 4 लड़के हैं, जायदाद मैंने 4 लड़कों में तकसीम कर दी, मेरी एक बेटी थी, मैंने उसे एक धुर जमीन नहीं दिया। कहा, फिर क्या हुआ? कहा कि डॉक्टर साहब मैं 4 लड़कों को बुलाता हूँ, जरूर कोई ना कोई बेटा मुझे गुर्दा दे करके यहाँ से जाएगा। 4 लड़कों को बुलाया, जो सबसे बड़ा लड़का था उसने कहा कि अब्बू जान मैं गुर्दा नहीं दे सकता, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। कहा कि बेटा तुम दे दो। जो दूसरे नंबर का था उसने भी कहा कि मैं भी नहीं दे सकता। जो तीसरे नंबर का था उसने भी कहा कि मैं भी नहीं दे सकता। जो चौथे नंबर का था उसने भी कहा कि मैं भी गुर्दा नहीं दे सकता। कौम के नौजवानों सुनो, अधर्मा भी भवता परदूषियम गुलिस्त्रियम स्त्रीषु, बेटियों को सम्मान दो, बेटियां घर के लिए बोझ नहीं होती है, बल्कि बेटियां घर के लिए जीनत हुआ करती है, रहमत हुआ करती है। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। गांव के अंदर चर्चा होने लगा कि फुला के पास 4 लड़के थे, गुर्दा देने की बारी आई, 4 लड़कों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। यह खबर बेटी तक पहुंची। कौन बेटी? जिसके दरवाजे पर बाप ने 10 साल तक कदम नहीं रखा था, और वो बेटी जैसे सुनती है मेरे बाप की तबीयत बिगड़ गई है और उसको गुर्दे की जरूरत है, वो बेटी गोद में दूध पिला रही थी, फौरन अपने बच्ची को उतारती है, हॉस्पिटल पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहने लगती है, डॉक्टर साहब मेरा गुर्दा निकालिए और उसके गुर्दे में डाल दीजिए। डॉक्टर साहब ने पूछा, तुम कौन लगती हो? कहा, डॉक्टर साहब मेरा नाम मत पूछिए, मेरा एड्रेस मत पूछिए, फौरन मेरे गुर्दे को निकालिए, उसके गुर्दे में डाल दीजिए। उसके गुर्दे को निकाल करके उसके गुर्दे में डाला। जब ये शिफायाब हुई, जब जाने लगी, तो डॉक्टर साहब ने कहा, बेटी अब तो नाम बतला दे, अब तो एड्रेस बतला दे। कहा, अब भी मैं नहीं बतला सकती, हाँ इतना जरूर कर सकती हूँ, एक कागज और कलम दीजिए, उस पर मैं कुछ लिखूंगी, अमानत के तौर पर आपको दूंगी, आप अमानत के तौर पर उसको रखिएगा। जब वो मरीज शिफायाब हो जाए, मेरे बारे में कुछ पूछे, आप उसको ये खत अमानत के तौर पर दे दीजिएगा। कौम के नौजवानों सुनो, बेटियों पर अत्याचार करने वाले सुनो, उस बेटी ने क्या किया? खत लिखा और डॉक्टर साहब को कहा, अमानत के तौर पर आप इसको रखिएगा। और अमानत के तौर पर डॉक्टर साहब ने उसको रखा। जब वो मरीज, उसका बाप शिफायाब हुए, तो कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया। डॉक्टर साहब मेरे 4 लड़के थे, 4 लड़कों ने मुझे गुर्दा देने से इनकार कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया। कहा, शुक्रिया अगर अदा करना हो उस बेटी का करो जो तुम्हें गुर्दा दे करके गई है। कहा, डॉक्टर साहब किस बेटी का मैं शुक्रिया अदा करूं? मेरी एक लखते जिगर थी जिसे मैं बोझ समझ रहा था, मैंने आनन फानन उसकी शादी कर दी। कहा कि नहीं, देखो वो अपना नाम बता करके नहीं गई है, अपना एड्रेस बता करके नहीं गई है, वो एक खत दे करके गई है, अमानत के तौर पर दे करके गई है कि डॉक्टर साहब आप इसको अमानत के तौर पर रखिएगा, और जब वो मरीज मेरे बारे में कुछ पूछे तब आप जाकर के ये खत उसे दे दीजिएगा। जब डॉक्टर साहब ने उस खत को अलमारी से निकालने के बाद उसके हवाले किया, जब वो खत पढ़ता है, पढ़ने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगते हैं, वो जमीन पर गिर जाते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, आखिर इस खत में क्या लिखा है कि आप इतना रो रहे हैं? कहा, डॉक्टर साहब इस खत में ये लिखा है, मेरी एक लखती जिगर थी, मेरी एक बेटी थी, वो ये लिखती है खत के अंदर कि अब्बू जान मैं नहीं जानती आप क्यों रूठे हुए हैं मुझसे, आप मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आते? अब्बू जान जब हर शाम आती है आपकी बेटी आपका इंतजार करती है, हर सुबह आती है तो आपकी बेटी आपका इंतजार करती है। अब्बू जान मैं आपको गुर्दा दे करके जरूर जा रही हूँ, आप पर कोई एहसान करके नहीं जा रही हूँ। अब्बू जान आपने मुझे 18 साल तक पोसा पाला,
बड़ा किया, क्या ये एहसान कम है? अब्बू जान, मैं गुर्दा देकर के जरूर जा रही हूँ, आप पर कोई एहसान करके नहीं जा रही हूँ। अब्बू जान याद रखिए, जब ईद का मौसम आता है लोग चांद देखने के लिए छत पर जाते हैं, लेकिन आपकी बेटी छत पर नहीं बल्कि दरवाजे पर खड़ी होकर के आपका इंतजार करती है। हो सकता है इस ईद में मेरे वालिदे मोहतरम मेरे लिए कुछ हदिया तोहफे लेकर के आए। कौम के नौजवानों, इंशाअल्लाह बेटियों को सम्मान देंगे, हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह, बेटियों को शिक्षा देंगे, बेटियों को तालीम देंगे। पंडित जी ये कहते हैं मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदहा पुरुषो वेदहा। अगर आप चाहते हो कि हमारा समाज अच्छा हो, अगर आप ये चाहते हो हमारे गांव के अंदर बेदारी आए, तो सबसे पहले बच्चे को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी बच्चा अच्छा होगा, माँ अच्छी नहीं होगी बच्चा कभी अच्छा नहीं हो सकता। सबसे पहले नंबर पर माँ की जरूरत पड़ती है, मातृमान। दूसरे नंबर पर पितृमान, बाप की जरूरत पड़ती है। बाप अच्छे होंगे, बाप का अखलाक अच्छा होगा, बाप का किरदार अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा होगा, बच्चे भी अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। जितने भी बाप यहाँ बैठे हुए हैं हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह अपने बच्चों की निगरानी करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर एक मदरसे की जरूरत पड़ती है, मातृमान पितृवान चार्यावान पुरुषो वेदहा। तीसरे नंबर पर आखिरी नंबर पर एक अच्छे मदरसे की जरूरत पड़ती है। हमारे मेहमान सुनील राय जी आए हुए हैं, राजद के नेता, हम उनका इस्तकबाल करते हैं कमेटी की तरफ से। कहाँ है भाई सुनील राय जी? आ जाइए यहाँ आइए सर। कारी आफ्ताब साहब ये हमारे बिल्ला देकर और गमछा उड़ाकर शॉल पेश कर कर उनका स्वागत कर रहे हैं, जब तक हमारे मुकर्रिर साहब सांस ले रहे हैं। थोड़ा आप लोगों की तवज्जो इधर हो, बड़ी कीमती गुफ्तगू हो रही है। आप जल्दी आ जाएं सर। हाँ थोड़ी देर दिल जमाई के साथ बैठे, इंशाअल्लाह फायदा हो। हाँ सुनील जी आए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दो जी। हाँ राजद के वरिष्ठ नेता सुनील राय जी, जी हाथ मिला लीजिए सर। थैंक यू। अच्छा जी जी जी, वर्तमान अभी प्रत्याशी हैं। चलिए आपको कामयाबी मिले, भगवान करे। ये हम लोगों की दुआएं हैं। जोरदार तालियों के साथ इनको रुखसत करें। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। पहले नंबर पर बच्चे को अच्छा बनाने में किसकी जरूरत पड़ती है? माँ की जरूरत पड़ती है। माँ कैसी हो? माँ अच्छी होगी बच्चा अच्छा होगा। माँ कैसी हो? आपने नाम सुना होगा शाह अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा का। जब वो माँ के शिकम में थे, माँ के पेट में थे, शाह अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा, तो उसकी माँ क्या करती थी? जब आटा गूंथती थी तो कुरान पढ़ती थी। शाह अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा जब माँ के शिकम में थे, माँ के पेट में थे, माँ रास्ता चलती थी तो कुरान पढ़ती थी। माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी। माँ सोती थी तो कुरान पढ़ती थी। माँ जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। जब शाह अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा पैदा हुए, माँ ने उनके हाथ को पकड़ करके उस्ताद के गोद में बैठाया। कहा उस्ताद जी ये मेरे लख्ते जिगर है, आप इसे तालीम दो। उस्ताद ने जब तालीम देना शुरू किया तो बच्चा 13 पारा सुना दिया, 17 पारा सुना दिया। उस्ताद ने कहा जिस मदरसे में तुमने 17 पारा का हिफ्ज किया था, बाकी 13 पारा उसी मदरसे में हिफ्ज कर लेता बेटा कितना अच्छा होता। कहा उस्ताद जी मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, मैं किसी मकतब में नहीं पढ़ा। उस्ताद जी ये मेरी माँ से पूछिए मैं कहाँ पढ़ा हूँ। उसकी माँ को बुलाया, उसकी माँ से पूछा कि तेरा बेटा 17 पारा सुना दिया, ये कहाँ पढ़ा, किस मदरसे में पढ़ा, किस मकतब में पढ़ा। कहा किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, किसी मकतब में नहीं पढ़ा।
समझ में बात आ रही है? कितने लोगों को समझ में, थोड़ा हाथ उठा के बतलाएं। आप लोगों को पूरा ध्यान कहीं और है। खैर इलेक्शन का मौसम है, मैं भी दाया बाया करके मैं भी अपनी जगह ले लूंगा। तो जब पैदा हुए शाह अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि माँ ने हाथ पकड़ करके उस्ताद के गोद में बैठाया, कहा उस्ताद जी ये मेरा लख्ते जिगर है, आप इसे कुरान की तालीम दीजिए। उस्ताद ने जब पढ़ाना शुरू किया, 17 पारा के हाफिज कुरान वो थे, 17 पारा सुना दिया। उस्ताद ने कहा बेटा जिस मदरसे में तुमने 17 पारा का हिफ्ज किया था उस मदरसे में तुम 13 पारा और पढ़ लेते। कहा मैं किसी मकतब में नहीं पढ़ा, किसी मदरसे में मैंने नहीं पढ़ा। कहा ये मेरी माँ से पूछिए। उसकी माँ को बुला करके पूछा गया तेरा बेटा कैसे 17 पारा का हाफिज कुरान निकला? मेरी कौम की माँ और मेरी कौम की बहनों सुनो आप भी, कैसे वो 17 पारा का हाफिज कुरान निकला। जब उसकी माँ से पूछा गया कि तेरा बेटा कैसे 17 पारा का हाफिज कुरान निकला, उसकी माँ कहती है जब ये बच्चा मेरे पेट में था, मेरे शिकम में था, जब मैं झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब मैं रास्ता चलती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब मैं सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब मैं जागती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब मैं आटा गूंथती थी कुरान पढ़ती थी। मैं 17 पारा की हाफिजा थी। ये बच्चा मेरे पेट में कुरान को सुन सुन कर 17 पारा का हाफिज कुरान हो गया। मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के बहनों, और सुनो मेरी माँ कि आज हमारी माएँ नमाज तक नहीं पढ़ पाती है कि कितने वक्त की नमाज है ये भी पता नहीं है। कैसी माएँ थी कि जिसके शिकम से 17 पारा के हाफिज कुरान बच्चा पैदा हो रहे हैं। नौजवान साथियों बुजुर्गों, माँ की निगरानी बच्चों पर अच्छी होगी तो वो बच्चा अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है। जब बाप अच्छे होंगे तो समाज अच्छा होगा, बाप अच्छे नहीं होंगे समाज कभी अच्छा नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पर एक मकतब की जरूरत पड़ती है, एक मदरसे की जरूरत पड़ती है। जब मदरसा अच्छा होगा, मकतब अच्छा होगा, हमारा समाज भी अच्छा होगा, हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे। इंशाअल्लाह आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन इन तमाम उलूम व फनून के पढ़ाने से पहले अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाओ। इंशाअल्लाह बनाएंगे, इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में, मैदान महशर में अव्वलीन व आखिरीन इकट्ठा होंगे। मालदार भी होंगे और डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, आला किस्म के लोग भी होंगे, विधायक भी होंगे, MP भी होंगे, मुखिया भी होंगे, सरपंच भी होंगे। लेकिन क़यामत के दिन जब रब्बे कायनात की निगाह हाफिज कुरान की तरफ पड़ेगा, हाफिज कुरान से कहा जाएगा ओ हाफिज कुरान, जब छपरा के नौजवान सोया करते थे तब तुम मेरे कुरान की तिलावत करते थे। ओ हाफिज कुरान, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे तुम मेरे कुरान को पढ़ते थे, मेरे कुरान की तिलावत करते थे। ओ हाफिज कुरान जाओ, आज मैं तुम्हें ऐलान करता हूं, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, 10 ऐसे लोगों के कांधे पर तुम हाथ रख दो, मैं परवरदिगार आलम तुम्हारे हाथ रखने की वजह से उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना दूंगा। इंशाअल्लाह सबसे पहले हम इंग्लिश पढ़ाने से पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी, मातृमान बच्चे अच्छे होंगे, पितृमान बाप अच्छे होंगे तो बच्चे अच्छे होंगे। हाँ, चार्यावान पुरुषो वेदहा, मकतब अच्छे होंगे तो हमारा समाज भी अच्छा होगा। इसलिए आज तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों बुजुर्गों, आपको बताता चलूं कौन कुरान, कौन सी किताब है ये कुरान। कुरान के बारे में बतलाया खुद अल्लाह तबारक व तआला ने, ला रैब फी, इस किताब में कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं। नौजवान साथियों बुजुर्गों, हजरत उमर फारूक ने जब कुरान को पढ़ा तो ईमान नसीब हुई। कौन उमर, जैसे सुनता है उमर के मक्का के अंदर हजरत हमजा ने भी, अब हजरत हमजा ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है, जैसे सुना कि हजरत हमजा भी इस्लाम के अंदर आ चुके हैं। उन्होंने हाथ में तलवार लिया, और उम्र कितनी है उसकी, उम्र 26 साल है, हाथ में तलवार लेकर के निकलते हैं। कहा कि किसी ने रोक करके, कहा जा रहे उमर, तुम्हारे तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो?
कहने लगते हैं कि मैं जा रहा हूं नबी का सर कलम करने के लिए। कहा पहले अपने बहन की खबर तो ले लो, पहले अपने बहनोई की खबर तो ले लो। कहा कौन बहन, कौन बहनोई? कहा वो जिस नबी का तुम सर कलम करने चले हो उसी के नाम पर वो अपने ईमान का सौदा कर बैठी है। कौम के नौजवान, कुरान करीम उसकी बहन पढ़ रही थी, चले थे नबी का सर कलम करने के लिए, और आज जाऊंगा इस्लाम को खत्म कर दूंगा, इस्लाम को मिटा दूंगा। हाथ में तलवार लेकर के निकलते हैं। किसी शख्स ने कहा कि कहां जा रहे हो? अपने बहन की बहनों की खबर तो ले लो। जब पीछे मुड़ करके जाते हैं तेवर से कुंडी बजाते हैं। एक होता है कुंडी आराम से बजाना, एक होता है कुंडी गुस्से से बजाना। उस दिन हजरत उमर का तेवर इतना चढ़ा था कि उस दिन आराम से नहीं, मोहब्बत से नहीं, गुस्से से कुंडी बजा रहे थे और कहते हैं बहन दरवाजा खोल, बहन दरवाजा खोल। जब बहन दरवाजा खोलती है, बहन के बाल को पकड़ करके मारना शुरू कर देते हैं। बहन पीटती जा रही है, पीटती जा रही है, नबी नबी कहती जा रही है। बहन ने कहा उमर ये सोच रहे थे कि शायद कि मेरी बहन मुझसे रहमो करम की भीख मांग रही है। बहन ने कहा ए उमर, तुम ये सोच रहे हो कि मेरी बहन मुझसे रहमो करम की भीख मांग रही है? नहीं, सुनो ए उमर, अगर जुरत तुमसे आती है तो जुरत मुझसे भी आती है। ए उमर, अगर तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिन्ते खत्ताब हूँ। ए उमर, अगर जुरत तुमसे आती है, जुरत मुझसे भी आती है। तुम उस वक्त तक पीटते रहोगे, तुम ये सोच रहे हो कि जिस वक्त तक ये दामन न छोड़ दे उस वक्त तक मैं पीटता रहूंगा। सुनो, मेरा भी इरादा ये है, मैं भी उस वक्त तक पीटती रहूंगी, पीटती रहूंगी, लेकिन नबी के दामन को नहीं छोड़ूंगी। हजरत उमर सोचने लगते हैं, सर को नीचे करते हैं और कहने लगते हैं बहन ये जुर्अत तुमको किसने सिखलाया? बहन, बड़े बड़े मक्के के सरदार मेरे सामने जब बात करते हैं तो झुक करके बात करते हैं। मक्का के बड़े बड़े सरदार जब मुझसे मिलते हैं तो अपने सर को झुका करके मिलते हैं। बहन ये जुर्अत तुमको किसने सिखलाया? कहा कि शायद कि तुमने मेरे नबी के चेहरे को सही से देखा नहीं। कहा कौन नबी? कहा कि ये बतला बहन, वो जो कुरान का नुस्खा तुम पढ़ रही थी, वो कुरान का नुस्खा मुझे ला करके दो। तो उसकी बहन कहने लगती है उमर, ये कुरान ये ऐसी अजीम किताब है, इसके लिए पहले तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा, पहले पाकी हासिल करना पड़ेगा, पहले वजू करना पड़ेगा, फिर तुम्हें ये कुरान मैं दूंगी। कहा ठीक है बहन, मुझे गुस्ल का तरीका बतलाओ। बहन गुस्ल का तरीका बतला रही है। हजरत उमर गुस्ल कर रहे थे। आपके गुस्ल के साथ आपका सिर्फ मैल ही नहीं धुला जा रहा था, आपका गुनाह भी धुला जा रहा था। हजरत उमर ने कहा कि बहन मुझे वजू का तरीका बतलाओ। बहन ने वजू का तरीका बतलाया। कहा वो कुरान मुझे ला करके दो। बहन ने वो कुरान का नुस्खा दिया। जो सबसे पहली आयत पर नजर पड़ी हजरत उमर की, वो आयत थी ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। हजरत उमर उस आयत को पढ़ते हैं, रोते हैं, उस आयत को पढ़ते हैं, रोते हैं और कहने लगते हैं कि ऐ बहन, जिस पर यह कुरान नाजिल हुआ है मुझे उसके पास लेकर के चलो। बहन हाथ पकड़ती है, लेकर के जब चलने लगती है तो वहां सहाबा में कोहराम मच जाता है। हजरत उमर का तेवर ठीक नहीं है, शायद कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को कलम करने के लिए आ रहे हैं। अमीर हमजा ने कहा था आने दो उमर को, अगर जुरत उससे आती है तो जुरत मुझसे भी आती है, आने दो आज अमीर हमजा को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए हमजा छोड़ दो, आने दो उमर को, रास्ता मत रोको। हजरत उमर के पास जब हजरत उमर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी ने कहा उमर और करीब आओ, और करीब कहा कि और करीब आओ, और करीब आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों दस्ते मुबारक को हजरत उमर के सीने पर रख करके कहा था अस्लिम या उमर, ऐ उमर इस्लाम कबूल कर लो। हजरत उमर ने कहा इस्लाम कबूल करने की बात करते हैं, आज से उमर आपके कदमों की गुलामी करता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह
कुरान से मोहब्बत करेंगे, सच्ची पक्की मोहब्बत करेंगे, हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह करेंगे, अपने बच्चे को तालीम देंगे। आखिरी पैगाम मुख्तसर कर रहा हूं, हजरत की इजाजत 5 मिनट बस। माँ बाप के हवाले से हमारी माएँ, हमारी बहनें भी बैठी हुई है। कौम के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैंने जो आयत पढ़ी थी वो बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा, पति पितरो माता भवतो सम्मना जया पति मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु शांति वामु। सुनो ध्यान से, हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा, अगर माँ बाप जिंदा है तो माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले कहा था, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप राजी है, दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे सामने है। माँ बाप नाराज है तो दुनिया की कोई दौलत आपके साथ नहीं है। आप सऊदी चले जाइए, आप यमन चले जाइए, कतर चले जाइए, माँ बाप अगर नाराज हैं तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, चाइना का वाकया एक पेश आया। माँ बाप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है। वाकया ये है, एक माँ दीवार में दबी, माँ के साथ एक मासूम बच्चा भी दब गया। जब उस दीवार को निकाला गया, उस माँ को उससे निकाला गया, माँ भी जिंदा निकलती है, बच्चा भी जिंदा निकलता है। माँ से पूछा गया, तुम ताकतवर थे, तुम्हारे जिस्म में ताकत थी, तुम जिंदा निकले ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा मासूम सा बच्चा कैसे जिंदा निकला? मीडिया वाले बतलाओ कैसे जिंदा निकला? तो माँ कहती है कि जब तक मेरे पिस्तान में दूध था मैं दूध पिलाती रही, लेकिन जब मेरे पिस्तान का दूध खत्म हो गया, मैंने हाथ की 10 उंगली को चबाया, हाथ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 उंगली को चबा करके मैंने अपने लखते जिगर, मैंने अपने बेटे को जिंदा रखा। माँ बाप वो होते हैं, जब खूने जिगर देने की बारी आती है, माँ बाप खूने जिगर दे दिया कर दिया करते हैं। कौम के नौजवानों, इसलिए माँ बाप से हम सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे। और अगर कोई कह दे कि माँ का मैंने हक अदा कर दिया, मैंने बाप का भी हक अदा कर दिया, कोई हक अदा नहीं कर सकता। अगर यहाँ कोई केस, कोई मुकदमा दर्ज हो थाना में, हम समझते हैं कि लड़ाई झगड़े का मामला होगा, जमीनी मामला होगा। ये मुकदमा दायर हुआ, हमारे मुजाहिद भाई रियाज गए हुए हैं, रियाज में एक मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा जब जज साहब ने पढ़ा, जज साहब ने कहा, मेरी जिंदगी में ऐसा मुकदमा न कभी आया था, न आया है, न कयामत तक ऐसा मुकदमा आएगा। मुकदमा ये था, छोटे भाई ने बड़े भाई पर मुकदमा दर्ज ये किया था, मेरी एक माँ है जिसकी उम्र 110 बरस है, मेरे बड़े भाई हैं उसकी उम्र 70 से 80 बरस की हो गई है, वो बूढ़े हो गए हैं, ज़ईफ हो गए हैं। जज साहब, अब मैं ये चाहता हूँ इसकी खिदमत मैं करूँ, आप फैसला कर दीजिए। जज साहब ने कहा, तो अपनी माँ को बुलाओ। उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ से पूछा गया, तुम किसके साथ रहना चाहती हो? उसकी माँ ने कहा, मैं किसी के दरमियान मुमताज नहीं कर सकती, मेरे दोनों बेटे बराबर है। जज साहब, आप जो फैसला करोगे वो मुझे मंजूर होगा। कहा कि आज से तुम छोटे भाई के पास रहोगी। इतना सुनना था, बड़े भाई रोने लगे, चिल्लाने लगे, आज मुझसे मेरी माँ नहीं बल्कि मुझसे मेरी जन्नत छीन ली गई है। कौम के नौजवानों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, इसलिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। माँ का कोई इस दुनिया के अंदर हक अदा नहीं करता। साहबी रसूल कहता, अल्लाह के नबी, मैंने माँ का भी हक अदा कर दिया, मैंने बाप का भी हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने कैसे अदा कर दिया? माँ को मैंने एक कंधे पर बैठाया, दूसरे कंधे पर मैंने बाप को बैठाया, मैंने पैदल माँ बाप को हज करवाया, मैंने माँ का भी हक अदा कर दिया, मैंने बाप का भी हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने माँ के खून के एक कतरे का भी हक अदा ना किया। इंशाअल्लाह हम लोग माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है, जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, सुंदर सरस सलीस
खलीस मोहम्मद की जात है। उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है। भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, कौसरो सलसबील मोहम्मद की जात है। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी आपसे रुखसत हुए। आइए हमारे आदरणीय मिंटू सिंह, पूर्व मंत्री, बल्कि आचार संहिता लग गया, नहीं तो मंत्री जी हैं हमारे, हम इनका स्वागत करते हैं। अभी हैं, अरे अभी हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मंत्री जी आ गए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पहली मर्तबा हम इनसे भेंट कर रहे हैं, अभी पहली मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह। और बड़ी बात यह है कि ये 10,000 रुपया कमेटी वाले को भी दिए हैं अपनी तरफ से, और दूसरी बात सहयोग किए हैं, ये ज़रूरी है। चलिए, इनाम है, इकराम है, तोहफा है, इसको इसमें नहीं गिनती किया जाएगा कि वोट के लिए दिया गया। ये जो है हमारा धार्मिक प्रोग्राम है, एक दान देना, दक्षिणा देना जिसे कहते हैं, वो ये है। ऑन द कैमरा हम बोल रहे हैं, माशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि ये कलाकारों को, फनकारों को भी अपनी तरफ से नवाजेंगे, ये बड़ी खबर अभी मौसूद हुई है। हाँ, तो अब मैं 4 पंक्तियां, अगर सर इजाजत दें आप, तो मैं पढ़ूं कि एक शेर सुने पहले मंत्री जी आपको सुनाता हूं, और उसके बाद इंशाल्लाह माँ के हवाले से मौलाना अब्दुल करीम साहब ने जो सुनाया है, जिनको जिनको अपनी माँ से मोहब्बत हो इंशाल्लाह उनको जरूर मैं सुनाऊंगा। शेर देखे कि मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। लेकिन मेरे दोस्तों, आज दुनिया में क्या हो रहा है, लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। लेकिन माँ उससे कहती है कि अगर टूटा हुआ मेरा चश्मा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक था दुनिया देखने का मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी।